इस सवाल का जवाब ब्लॉग के एंड में दूंगी। ऊंचे सिंहासन पर बैठकर मुगल दौर की असली तलवारें और तो क्या आप में से कोई भी कभी तो इंडिया गेट घूमने के बारे में कर्मकांड नहीं होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली में टूर करने। आपको भी दिखाएंगे, मैं रेडी होके मिलती हूँ। इनको देखो, ये गुड्डा पे घूमने जा रहे हैं। तू खाता क्या है ये तो बता, खाएगा क्या वहाँ? देखो चलता फिरता इंसान नहा रहा है। कितनी लंबी लाइन लगी है भक्तों की। मंदिर के बाहर से लेकर पूरी रोड पे बहुत बड़ी लाइन लगी है। और इस तरफ ना देखो मेला टाइप लगा है, प्रसादों की दुकान भी लगी है, मेला टाइप भी लगा है। घूमो खाओ फिरो। मैं इमेजिन कर रही हूँ ऐसे मैं एक दिन ना अपने फैंस को फोटो दिया करूंगी ऐसी गाड़ी में बैठ के। तो मैं आ चुकी हूँ दिल्ली की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, लोटस टेम्पल। इसे भाई उपासना मंदिर भी कहा जाता है। दूर से देखने पर यह बिल्कुल एक खिलते हुए सफेद कमल जैसा दिखाई देता है। यह मंदिर 1986 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ कोई भी मूर्ति या धार्मिक कर्मकांड नहीं होता है। यहाँ किसी भी धर्म के लोग आकर शांति से बैठ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। इसकी बनावट 27 संगमरमर की पंखुड़ियां हैं, जो इसे यह शानदार आकार देती है। लोटस टेम्पल के चारों तरफ ऐसे 9 बड़े पानी के तालाब बने हुए हैं। यह तालाब सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि इनका एक बहुत खास काम भी है। यह पानी मंदिर की मुख्य इमारत को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने में मदद करता है। अब हम सब लाइन में लगकर मंदिर के मुख्य प्रार्थना हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और जरूरी बात, अंदर कैमरा या मोबाइल से फोटो और वीडियो खींचना पूरी तरह से मना है, इसलिए मैं आपको सिर्फ बाहर से ही नज़ारा दिखा पाऊंगी। तो ये था लोटस टेम्पल का टूर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली लोकेशन पर। तो गाइस, क्या आपको पता है कि लोटस टेम्पल में किसी भगवान की मूर्ति क्यों नहीं रखी है? अगर पता है तो कमेंट में यस या नो लिखो। मैं जितनी भी आपसे सवाल पूछूंगी, मैं सारे सवाल के जवाब ब्लॉग के एंड में दूंगी, इसलिए ब्लॉग को पूरा देखें। और जिनको पहले से ही आंसर पता है वो कमेंट में बताएं। अब हम आ गए हैं दिल्ली की सबसे ऐतिहासिक और मशहूर जगह, कर्तव्य पथ पर। यह वही ऐतिहासिक रास्ता है जहां हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की भव्य परेड निकलती है, जिसे हम सब टीवी पर देखते हैं। मेरे ठीक पीछे जो आप दूर आलीशान इमारत देख रहे हैं, शायद आपको कैमरे में ना दिख रहा हो, वह हमारे देश का राष्ट्रपति भवन है, जहाँ से इस परेड की शुरुआत होती है। सुरक्षा कारणों की वजह से हमें राष्ट्रपति भवन के एकदम पास जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए मैं आपको इसे पास से नहीं दिखा पा रही हूँ। सामने आपको इंडिया गेट साफ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वहाँ सीधे सड़क पार करके जाने का रास्ता नहीं है। इसके पास सुरक्षित पहुँचने के लिए सरकार ने बहुत ही बढ़िया अंडरग्राउंड सबवे बनाया हुआ है। तो चलिए हम भी इसी अंडरग्राउंड रास्ते से चलते हैं। आ गए हम लोग इंडिया गेट। क्या आप में से कोई भी कभी शाम के वक्त यहाँ वॉक करने या आइसक्रीम खाने आया है? अपनी फेवरेट इंडिया गेट वाली याद मेरे साथ कमेंट में शेयर करें। ये भव्य स्मारक हमारे उन शहीद वीर जवानों की याद में बनाया गया था, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसके पत्थरों पर हजारों शहीद सैनिकों के नाम भी लिखे हुए हैं, जिन्हें देखकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। यहाँ की वाइब इतनी कमाल की है कि दिल्ली आने वाला हर टूरिस्ट यहाँ जरूर आता है। यह वही ऐतिहासिक छतरी है जहाँ पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी। अब यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य मूर्ति स्थापित की गई है।
आगे का व्यू और भी कमाल का होने वाला है, इसलिए मिस मत करना। तो दोस्तों, इंडिया गेट घूमने के बाद हम सीधे आ गए हैं दिल्ली की शान लाल किला। यह है ऐतिहासिक लाल किला, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इस किले पर हर साल 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री सबसे पहले झंडा फहराते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कितनी सारी भीड़ है टिकट काउंटर पे। अगर आप इस लंबी लाइन से बचना चाहते हैं तो मेरा सुझाव होगा कि आप हमेशा ऑनलाइन टिकट बुक करके ही आए। इससे आपका समय भी बचेगा और कम पैसे भी लगेंगे। है लाल किले का मुख्य दरवाजा, जिसे लाहौरी गेट भी कहा जाता है। इस भव्य दरवाजे से होकर कभी मुगल बादशाह भी अंदर जाया करते थे। इस दरवाजे के पार करते ही हम सीधे इतिहास के पन्नों में कदम रखने वाले हैं। अंदर क्या क्या अनोखी चीजें हैं, ये देखने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। यह है लाल किले का मशहूर मीना बाजार, जिसे छत्ता बाजार भी कहा जाता है। यहाँ रानियों के लिए सिल्क गहने और कालीन बिछते थे। तो हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम में। अब हम आ चुके हैं लाल किले के अंदर बने म्यूजियम सेक्शन में। यहाँ दीवार पर किले का पूरा लेआउट और नक्शा बहुत ही खूबसूरत से समझाया गया है। इसे देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि पुराने जमाने में कौन सा महल कहाँ था और राजा रानी कहाँ रहा करते थे। अगर आप लाल किले के इतिहास की गहराई से समझना चाहते हैं तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत करना। यह है आजादी के दीवाने। यहाँ 1857 की क्रांति और हमारे स्वतंत्रता सेनाओं की दुर्लभ तस्वीरें दिखाई गई है। यहाँ कांच की पेटियों में मुगल दौर की असली तलवारें और ढाल और हथियार रखे हुए हैं। मुगल काल के ये असली शाही कपड़े और पोशाकें। इनके कपड़े की क्वालिटी और बारीकी कढ़ाई देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर का लाइफ स्टाइल कितना आलीशान रहा होगा। यहाँ देखिए कैसे हमारे जनजातीय वीरों ने भी देश की आजादी के लिए इस जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। गैलरी के अंदर कदम रखते ही यहाँ का नजारा बिल्कुल बदल सा जाता है। इस विशाल हॉल की दीवारों पर जो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और चित्र लगे हैं, वो हमें सीधे उस दौर के युद्ध और क्रांतियों के बीच ले जाते हैं। इतिहास को इस तरह तस्वीर के जरिए देखना सच में एक बहुत ही जादुई और अलग अनुभव है। यह देखो, सामने गांधी जी का चरखा रखा हुआ है। किताबों के बाद आज इसे पहली बार लाइव देख रहे हैं। और ये रहे गांधी जी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वायु डाक सेवा। यहाँ पुराने जमाने का हवाई जहाज भी रखा हुआ है। आज के प्लेन के सामने तो यह बिल्कुल खिलौने जैसा लग रहा है, पर दिखने में काफी गजब है। और ये देखो, यहाँ पुराने जमाने का पानी का जहाज भी रखा हुआ है। पूरा लकड़ी का बना है, दिखने में भी एकदम यूनिक लग रहा है। इन सारे बॉक्स में पुराने जमाने की कुछ यूनिक चीजें कैद है, जैसे सिक्के, पुराने जमाने के पैसे और शाही कुर्सी, जिस पर सुभाष चंद्र बोस ने बैठकर इतिहास बना है। और यहाँ देखिए, हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ये दुर्लभ तस्वीर है, जिन्होंने देश को एक नया रास्ता दिखाया।
यह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पूरे परिवार की वो यादगार तस्वीर जिसने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और यहाँ देखो दोस्तों, कांच के अंदर आजाद हिंद फौज के ये असली दस्तावेज, नक्शे और पुरानी चीजें रखे हैं, जिन्हें देखकर सीधे उस दौर की याद आ जाती है। और सामने देखो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह शानदार पुतला सैल्यूट करते हुए खड़ा है। दूर दूर से लोग इस लाल किले के इतिहास को देखने आते हैं। और यह लाल किले का वो ऐतिहासिक हिस्सा है जहां मुगल बादशाह संगमरमर के इस ऊंचे सिंहासन पर बैठकर आम जनता की फरियाद सुनते थे और फैसले करते थे। यहाँ संगमरमर का बड़ा सा चबूतरा बादशाह का मुख्य सिंहासन था। यहाँ कोई भी आम इंसान आकर बादशाह के सामने अपनी समस्या रख सकता था। इन लाल पत्थरों के खंभों को देखो दोस्त, कभी इनके बीच कीमती पर्दे और कालीन बिछे होते थे, जहां पूरी शाही अदालत लगा करती थी। वह लाल किलों की दीवारों के बीच बने ये पुराने शाही दरवाजे आज भी बंद है, जिनके पीछे मुगल दौर के कई गहरे राज दफन है। चलो दोस्तों, अब लाल किले की सैर खत्म करके बाहर निकलते हैं, लेकिन जाने से पहले यहाँ की इस प्यारी सी मार्केट से कुछ शॉपिंग तो बनती है। क्या आप जानते हैं कि यह हमेशा से लाल रंग का नहीं था? इतिहास के मुताबिक पहले इसका रंग कुछ और था। क्या आप गैस कर सकते हैं कि इसका असली रंग क्या था? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ। देखते हैं किसका जनरल नॉलेज सबसे बेस्ट है। और जब शाहजहां ने इस किले को बनवाया था, तब इसका नाम भी लाल किला नहीं था। क्या आप में से किसी को इसका पुराना या असली नाम पता है? यह वही ऐतिहासिक सीढ़ियां हैं जहां से चढ़कर देश के प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं। यह 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा देख रहे हैं, जो आप ये भगवान स्वामी नारायण के किशोर स्वरूप श्री नीलकंठ पढ़ने की है। यह मूर्ति उनके कठिन तपस्या साधना को दर्शाती है, जब उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर हिमालय में तपस्या की थी। और वो दूर देखिए, दिल्ली का ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत अक्षरधाम मंदिर। तो दोस्तों, फाइनली हमारी दिल्ली की ये अमेजिंग और यादगार जर्नी यहीं पर खत्म होती है। आज हमने लोटस टेम्पल की शांति को महसूस किया, इंडिया गेट पर देश के वीरों को नमन किया और लाल किले की भव्यता को भी देखा। सच में हमारी दिल्ली दिलवालों की ही है और यहाँ का हर एक कोना बहुत खूबसूरत है। तो पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि लोटस टेम्पल में किसी भगवान की मूर्ति क्यों नहीं है, तो वो एक प्रार्थना स्थल है जहाँ सभी धर्मों के लोग बिना किसी मूर्ति के ईश्वर की आराधना करते हैं।
इसलिए वहां पर किसी भगवान की मूर्ति नहीं है। और दूसरे सवाल का जवाब वो आपको खुद देना है। तीसरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि क्या लाल किला पहले लाल रंग का ही था? तो नहीं, ये चूने के पत्थर से बना था। जब वह खराब होने लगा तो अंग्रेजों ने इसे लाल रंग से पेंट करवा दिया था। और चौथा सवाल, क्या इसका नाम सच में पहले से लाल किला ही था? तो नहीं, इसका असली नाम किला ए मुबारक था। तो बाय बाय, हमारी जर्नी यहीं पर फिनिश होती है। आपको सबसे अच्छा वीडियो में क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।